पर जम्मू कश्मीर के हालात में यकसर बदलाव का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया इयादा। कहा कि गैर यकीनी सूरत हाल ने इस खित्ते को 7 दहाइयों तक तशद्दुद की लपेट में रखा था। एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक जम्मू कश्मीर इंतजामिया पंचायत और बल्दियाती इंतखाबात मुनाकिद करवाने के लिए तैयार। SKICC श्रीनगर में CSIR हेल्थ केयर कॉन्क्लेव का डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया इफ्तिताह। पूरे मुल्क में प्रेस के कौमी दिन के मौके पर तकारीब का एहतमाम और वादी में आज सुबह सवेरे से श्रीनगर और दीगर मैदानी इलाकों में हल्की बारिश जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत सोशल मीडिया के इस दौर में मजबूत और पुरअज़्म है जहां गलत मालूमात और बेबुनियाद बातों का चलन है। एक प्राइवेट मीडिया इदारे के लीडरशिप समिट में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि NDA सरकार वोट बैंक की सियासत से दूर रहती है और अवाम के जरिए अवाम के लिए तरक्की के मंत्र के साथ काम कर रही है। उन्होंने मुल्क में गुज़श्ता 10 साल के दौरान हुई तरक्की का अहाता करते हुए कहा कि LPG गैस कनेक्शन की फराहमी में इजाफा होने के अलावा स्टार्टअप में मुल्क ने एक अलग मकाम हासिल किया है। जम्मू कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा कि गैर यकीनी सूरत हाल ने इस खित्ते को 7 दहाइयों तक तशद्दुद की लपेट में रखा था, लेकिन मामला आज इसके बरअक्स है। मुल्क भर के अखबारात खित्ते में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की खबरें दे रही हैं जो हालात में तब्दीली की अक्कास है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा वक्त में मुल्क का नौजवान सरकार पर भरोसा कर रहा है और सरकार ने भी तरक्की का एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसकी मदद से सरमायाकारी, रोजगार और तरक्की को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जेरी मेले में शिरकत करते हुए बाबा जत्तू की समाधि पर हाजिरी देकर उन्हें शानदार खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि बाबा जत्तू की कुर्बानी ने समाज को रास्ता दिखाया कि किस तरह से एक ताकतवर कौम की बुनियाद डाली जा सकती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जेरी गांव में मौजूद किसानों और श्रद्धालुओं से कहा कि इस मेले के इनेकाद से लोगों को बाबा जत्तू के हवाले से जानने का एक मौका फराहम होता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया पंचायत और बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद करवाने के लिए तैयार है और हमें उम्मीद है कि इंतखाबात जल्द होंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के किसानों को तरक्की याफ्ता बनाने का अज़्म इंतजामिया ने किया है और ज़रूरी शोबे की तरक्की के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि देही इलाकों के नौजवानों को रोजगार के हवाले से बराबर के मौके फराहम हों। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इंतजामिया तमाम पिछड़े तबकों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है और उनके हुकूक की हिफाजत हर हाल में की जाएगी। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने SKICC श्रीनगर में CSIR हेल्थ केयर कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए वजीर ममलकत ने कहा कि साल 2014 में जहां मुल्क में चंद ही स्टार्टअप्स मौजूद थे वहीं अब हजारों की तादाद में स्टार्टअप मुल्क भर में काम कर रहे हैं जिनकी बदौलत सैकड़ों अफराद को रोजगार के फवायद मिल रहे हैं और उनकी तरफ से तैयार करदा माल की न सिर्फ मुल्की बाजारों में बल्कि आलमी सतह के बाजारों में भी मांग बढ़ रही है। वजीर जम्मू कश्मीर ही वो सूबा है जिसने हिंदुस्तान को पर्पल रेवोल्यूशन का तोहफा दिया, यानी बैंगनी क्रांति, जिसका जन्म गुलमर्ग और भद्रवाह से हुआ। आज वो उत्तराखंड और हिमाचल तक फैल गया और इसका भी श्रेय वजीर आजम मोदी जी को जाता है। बार बार उन्होंने इसकी हौसला अफजाई की। मन की बात में तफसील के साथ से बात की। 26 जनवरी को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर उसकी झांकी निकाली गई और आज ये एग्री स्टार्टअप, लेवेंडर स्टार्टअप एक नया विकल्प, एक नया ऑप्शन बनकर के आया है नौजवानों के लिए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी सतीश शर्मा ने भी खिताब किया और कहा कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जो नौजवान स्टार्टअप के मैदान में जाना चाहते हैं हुकूमत उनकी भरपूर माली मुआवनत करेगी। मजीद खबरों से पहले वक्फा। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, देखा, इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं।
तालीम और समाजी बहबूद की वजीर सकीना इतू ने आज कुलगाम में आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों में तकरीरी के असनाद तकसीम किए। इसके अलावा उन्होंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम के एकेडमिक ब्लॉक का भी संग बुनियाद रखा। बाद में वजीर तालीम ने मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में एक आला सतह की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत इस बात के लिए कोशा है कि सभी बच्चों को ग्रेजुएशन सतह तक मुफ्त तालीम फराहम की जाए। मीटिंग में MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, MLA देवसर फिरोज अहमद शाह, DDC काउंसिल चेयरमैन मोहम्मद अफजल पर्रे, जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, डायरेक्टर एजुकेशन, डायरेक्टर कॉलेज और पुलिस के सीनियर अफसरान मौजूद थे। ज़रूरी पैदावार और पंचायत राज के वजीर जावेद अहमद डार ने आज बारामूला में तरक्याती कामों का जायजा लेने के दौरान कहा कि सरकार जल्द ही डॉक्टरों और नीम तिबी अमले की खाली असामियों को पूर्ण करने के लिए इकदाम शुरू करेगी। इन बातों का इजहार उन्होंने आज बारामूला में नामा निगारों से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि माज़बुक पुल को जल्द ही मुकम्मल किया जाएगा ताकि लोगों को दरपेश मुश्किलात से निजात मिल सके। आज पूरे मुल्क में प्रेस का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन समाज में एक आज़ादाना और जिम्मेदार प्रेस के लाजमी रोल की इज्जत अफजाई के लिए मनाया जाता है। 1966 में आज ही के दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि प्रेस का आला मियार बरकरार रहे और वो किसी भी तरह के बेजा दबाव में न आए, एक अखलाकी निगरान के तौर पर अपना काम शुरू किया था। इस दिन न सिर्फ प्रेस की हुसूलियाबियों का जश्न मनाया जाता है बल्कि एक ज्यादा बाखबर और शफाफ समाज की तामीर के तय इसकी जिम्मेदारी का एहसास भी पैदा किया जाता है। महकमे इत्तलात और राबिता आमा ने आज कौमी प्रेस डे मनाया। इस मौके पर महकमे के जॉइंट डायरेक्टर मोहम्मद असलम ने कहा कि नई मीडिया पॉलिसी ने पुख्त जानकारी की फराहमी को यकीनी बनाने का काम किया है और महकमे इस पॉलिसी के तहत अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि महकमे की तरजीहात की आवाम तक सही जानकारी पहुंचाई जाए ताकि इन इत्तलात का रुतबा बरकरार रहे। जॉइंट डायरेक्टर ने सोशल मीडिया के हवाले से कहा कि इस वक्त इत्तलात की भरमार है, लेकिन सही और ठोस जानकारी का इंतखाब करना सबकी तरजीहात में होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन की सदारत में आज DC ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की एक मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें SSP ट्रैफिक श्रीनगर के अलावा जिले के आला सिविल हुक्काम भी मौजूद थे। मीटिंग में बताया गया कि श्रीनगर शहर में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के हवाले से सख्त इकदाम किए जा रहे हैं ताकि टेंगपोरा में पेश आए हादसे के बाद पैदाशुदा सूरत हाल से मौसर तौर पर निपटा जा सके। मीटिंग में बताया गया कि सड़कों पर मुख्तलिफ ट्रैफिक साइन नस्ब किए जाएं। इसके अलावा गाड़ियों की रफ्तार पर भी निगाह रखी जाए ताकि इंसानी जानों का ज़िया होने से बचा जा सके। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट पुलवामा ने आज जिले में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के हवाले से एक मुहिम शुरू की। इस मौके पर महकमे के इंस्पेक्टर इंजीनियर वहीद ने कई ड्राइवरों को कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाया और मौके पर ही उनसे जुर्माना वसूल किया। मज़कूर ऑफिसर ने लोगों को मुतनब्बह किया कि बच्चों को गाड़ियां और स्कूटी चलाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है और अगर ऐसा देखा गया तो उनके वालिदैन के खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। वादी कश्मीर में कल शाम से मतलब अब्र आलूद रहने के बाद आज सुबह सवेरे से ही श्रीनगर और दीगर मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जबकि बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हो रही है। महकमे मौसमियात ने पेशिन गोई की है कि 17 नवंबर से 23 नवंबर तक मौसम आमतौर पर खुश रहने का इम्कान है, जबकि 24 नवंबर को कुछ मकामात पर हल्की बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के साइंटिस्ट प्रीतम सिंह ने जम्मू कश्मीर में मौसमी सूरत हाल के हवाले से दूरदर्शन न्यूज़ को ये जानकारी दी। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी करते हुए सयाहों, मुहिमजों और मुसाफिरों से कहा है कि वो मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अपने सफर को इसके मुताबिक शुरू करें। दरियासा सियाहती मकाम गुलमर्ग में आज इस मौसम की पहली बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। सुबह से ही गुलमर्ग की ढलानों पर बर्फ की चादर जमा होने लगी और आखिरी खबरें आने तक चंद इंच बर्फ जमा हुई थी। अफरवट और कंगडोरी की चोटियों पर बर्फबारी का नजारा देखने के लिए सयाह पहुंच रहे हैं और यहां हो रही बर्फबारी से खुशी महसूस कर रहे हैं। उधर बांडीपोरा के ऊपरी इलाकों राजान टॉप, गुरेज, कंजलवन और तिलेल इलाकों में बर्फबारी दिन भर जारी रही। हुकाम ने मौसम नासाजगार होने के बाद बांडीपोरा गुरेज रोड को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया है। जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा मंजूर अहमद कादरी ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि सरकार ने इन इलाकों में पहले ही जरूरी अशिया की वाफिर मकदार स्टॉक की है और इस बारे में किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आखिरी खबरें आने तक राजान टॉप पर 4 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई थी। जिला इंतजामिया ने किसी भी तरह की इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए कंट्रोल रूम कायम किया है। सियाहती मकाम सोनमर्ग में भी आज सुबह से ही बर्फबारी हो रही है और यहां मौजूद सयाह इस बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। कुपवाड़ा के बालाई इलाकों में रवा मौसम की पहली बर्फबारी का सिलसिला कल रात से शुरू हुआ, जो आज शाम तक जारी था। बर्फबारी के नतीजे में साधना टॉप, करना, जेड गली, मच्छल और केरन समेत कई अहम मकामात से राबिता कट के रह गया और इंतजामिया ने इन सड़कों को एहतियात के तौर पर बंद करने के अहकाम दिए हैं। इत्तलात के मुताबिक साधना टॉप, जेड गली और फुरकिया टॉक पर 6 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई।
अनंतनाग के टाउन हॉल में आज 71वां कोऑपरेटिव वीक मनाया गया। इस मौके पर महकमे कोऑपरेटिव के अहदेदारों के अलावा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अनंतनाग मौजूद थे। अपने खिताब में उन्होंने कोऑपरेटिव के रोल को उजागर करते हुए कहा कि विकसित भारत की तामीर में इसका अपना अलग मकाम है और कोऑपरेटिव सोसाइटियों के तरक्की से ही मुल्क की तरक्की मुमकिन है। डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स ने महकमे की कारकर्दगी और हुसूलियाबियों का तज़किरा किया। जिला तरक्याती कमिश्नर शुपिया मोहम्मद शाहिद सलीम डार ने आज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कलर का दौरा किया और अस्पताल में मरीजों को पहुंचाई जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। तरक्याती कमिश्नर ने अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले से ताकीद की कि वो वक्त पाबंद रहने के अलावा अद्वियात का वाफिर स्टॉक दस्तियाब रखें ताकि मरीजों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इको टूरिज्म सोसाइटी ऑफ कश्मीर की तरफ से आज सालाना मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में सियाहती शोबे से वाबस्ता सभी स्टेक होल्डरों ने शिरकत करते हुए वादी में बढ़ती आलूदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सेहत अफजा मकामात पर आलूदगी की वजह से सियाहती शोबे पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं, जिसकी तरफ खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। इस मौके पर वजीर आला के सलाहकार नासिर असलवानी, MLA टंगमर्ग और जड़ीबल फारूक अहमद शाह और तनवीर सादिक खुसूसी मेहमानों की हैसियत से मौजूद थे। MLA लाल चौक एहसान परदेसी ने आज अपने हल्के इंतखाब का दौरा करते हुए दुकानदारों और दीगर लोगों के मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत तिजारत पेशा अफराद की तरक्की के लिए वादाबंद है और सभी लोगों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज खवातीन विंग का एक जलसा मुनाकिद किया गया। पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मुनाकिद जलसे से खवातीन विंग की सदर और मेंबर असेंबली हब्बा कदल शमीमा फिरदौस ने खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में खवातीन कारकुनान से ताकीद की कि वह पार्टी की मजबूती के लिए काम करती रहें ताकि आने वाले पंचायत इलेक्शन में पार्टी कामयाबी से हम किनार हो सके। जलसे से पार्टी के मुआविन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफा कमाल ने भी खिताब किया और खवातीन के रोल को सराहा। जलसे के इख्तिताम पर सूबाई सदर कश्मीर सबिया कादरी ने भी खिताब किया और खवातीन से ताकीद की कि वो पार्टी की मजबूती के लिए अपने आप को वक्फ करें। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज बीरवा जाकर पार्टी के एक रुकन के रिश्तेदार की वफात पर उनके अहलखाना से ताज़ियत की। उनके हमरा पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी लोन हांजुरा, बशारत बुखारी और मोहम्मद यासीन भट्ट भी थे। इस मौके पर नामा निगारों से बात करते हुए PDP सदर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि वो इस बात को अवाम के सामने रखे कि जो करारदाद उन्होंने असेंबली में पास कराया उसका असल मतलब क्या है, क्योंकि अवाम तजब्जुब का शिकार हो चुकी है। वादी कश्मीर में मौसमी खिजा इस वक्त जोबन पर है और हर तरफ आतिश चनार का नजारा किया जा सकता है। श्रीनगर के मुगल बागात और नसीम बाग में चनार के दरख्त सुनहरे रंग के पत्तों के साथ एक अलग ही समा पेश कर रहे हैं, जिसको देखने के लिए मुल्क के कई हिस्सों से सयाह जौक दर जौक कश्मीर आ रहे हैं। ऑटम सीजन में कश्मीर इज वंडरफुल वेदर। सबको यहाँ पे ऑटम सीजन में यहाँ पे एक बार तो विजिट जरूर करना चाहिए कश्मीर में। और जो बोलते हैं ना कि स्वर्ग अगर कहीं यहाँ पे है तो यही है, ये सही है। मौसमी खिजाम को कश्मीर में हरुद के नाम से भी जाना जाता है और इस मौसम की रंगीनी को कई कलमकार अपने अलग अंदाज से पेश कर रहे हैं। हरुद पुख्तगी हज अलामत अत मज सोरे खाम यह सह पुख्त गसान यथ अंग्रेज पे वन मैच्योरिटी यह मैच्योर गसान सोरे माहौल बेर हुंद हरुद यह अजीब समा पैदा करान यम सात कुलन कुन नजर त्रावान अत वुचान वजजार हेर पे बोन ता एस्पेशली खसूसियत सान बोनी यम जन सानि छे। 12वां सिंगर मैकॉन प्लेटीन सब जूनियर और जूनियर नेशनल पैंचक स्लट चैंपियनशिप का आज शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आगाज किया गया। इफ्तिताई रस्म यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी सरमद हफीज ने अंजाम दी। चैंपियनशिप में मुख्तलिफ जुमरों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और इस चैंपियनशिप को इंडियन पैंचक स्लट फाउंडेशन और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इश्तिराक हासिल है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 12.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।